अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलोक्वेंट किस तरह से काम करते हैं और एलोक्वेंट असल में क्यों यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो लारावेल का एक बहुत ही अहम टॉपिक है एलोक्वेंट ओआरएम, जो कि स्टैंड फॉर करता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मॉडल का, कि मॉडल हमारे पास असल में होता क्या है, और हम जब मॉडल बनाएंगे तो आपको ये क्लियरली सब चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल एक किस्म का मैपिंग करते हैं या ओवरलैप करते हैं उसको अपनी माइग्रेशंस के साथ। अब हमने जैसे कि सिंगल माइग्रेशन बनाना सीख लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जैसे आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम जो माइग्रेशंस करते हैं वो मॉडल्स के साथ होती हैं। अब इसमें देखें कि हर एक टेबल जो कि आपके डेटाबेस का है उसका एक अपना मॉडल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 टेबल हैं तो आपके पास 5 मॉडल होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग। इस चीज़ को ज़रा आपने ख्याल में रखना है कि अगर 5 मॉडल हैं तो 5 उसके टेबल होंगे। तो हम जो एलोक्वेंट के ज़रिए डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो थ्रू मॉडल करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर आपके पास मॉडल है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम जो मॉडल है वो एक मीडियम मीडियम है तकरीबन, या मिडिल मैन का काम करता है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी जब हम प्रैक्टिकल इसको देखेंगे कि तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मॉडल होता कहाँ पर। मॉडल आप ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये जैसे यूज़र का एक बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मॉडल बना लिया होता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर आपके मॉडल पड़े होते हैं, डायरेक्ट ऐप की डायरेक्टरी में आपके मॉडल्स जो हैं वो प्लेस होते हैं। अब दूसरा बात यह है कि मॉडल को बनाते किस तरह। सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ पर जाकर मॉडल का डेफिनेटली, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर एक पीएचपी की फ़ाइल बनाएं और उसको मॉडल के आप जो लाइब्रेरी हैं या फिर क्लासेस हैं उसको इंपोर्ट करें, वो मॉडल बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ से क्यों बाय डिफ़ॉल्ट अपना टाइम वेस्ट करें जबकि हमें टर्मिनल से सिर्फ एक छोटी सी कमांड से हमारा मॉडल बन जाता है। तो इसको क्लियर, तो ये मेरा टर्मिनल है और यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं एक मॉडल। मॉडल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम सिंपल मॉडल किस तरह बनाते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और उसके बाद आपने मॉडल का नेम लिखना है। मैं लिखता हूँ XYZ और हिट एंटर करता हूँ, और विद इन अ फ्यू सेकंड ये जो आपका मॉडल है वो बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऐप में आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मॉडल बन गया। मैं ऐप के फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर XYZ के नाम से मेरा जो मॉडल है वो आ गया। अब इस मॉडल में ज़रा ख्याल करें कि उसने एक क्लास को, एक लाइब्रेरी को, एक क्लास को उसके अंदर नेम स्पेस आप जिसे कह लें या फिर आप एक क्लास कह लें, एक लाइब्रेरी कह लें, उसको इंपोर्ट किया है जो कि हम मॉडल की क्लास। ये एलोक्वेंट में एलोक्वेंट मॉडल ये बहुत अहम है। आप समझ लें कि आपकी जो माइग्रेशंस होती है ना, मॉडल उसको रैप कर लेता है। मॉडल में हम कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, और इसमें मज़ीद हम परमिशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये एक मेरे पास एक सिंपल मॉडल है, इसको मैं किसी भी टेबल के साथ नॉमिनेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं टेबल बताऊंगा और नॉमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये XYZ को जो मॉडल है ये फ़िलहाल डिलीट करते हैं। आपको पता चल गया सिंपल मॉडल कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मॉडल के साथ माइग्रेशंस कैसे बना सकते हैं। आपने जब भी मॉडल बनाना है, बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि जब भी आपने कोई माइग्रेशन बनानी है तो वो मॉडल के साथ बनानी है, ताकि उसका जो मॉडल है वो बन जाए और आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो सबसे पहले आपने ऐसे ही लिखना है PHP आर्टिजन, ठीक है, मेक मॉडल। मॉडल का नेम जैसे AAA मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपने /माइग्रेशन। अच्छा, ये मैं /माइग्रेशन जो है ये मैंने डाली है। इस तरह एक मॉडल बनेगा। अगर मैं इधर हिट एंटर करूं तो यहाँ पर देखें एक मॉडल मेरा बन गया। इसके अलावा भी एक तरीका है, आपने सिर्फ इसी तरह अगर आपने मॉडल एक और बनाना है, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें ये मॉडल बन गया है मेरे पास AAA। ये देखिएगा, एक मिनट ज़रा, इसको मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। ये मेरा मॉडल है। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ तो माइग्रेशंस में जाऊं तो यहां पर आप देखेंगे क्रिएट AAAS टेबल।
ये उसने टेबल का यहाँ पर देखें AAAS, उसने टेबल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है, मेरा स्कीमा जो है वो बना दिया। उसके साथ साथ ये AAA.php जो कि ऐप में है, उसने मेरा मॉडल भी बना दिया। अब यहाँ पर देखें, ये जो क्लास AAA है ना, ये है हमारे पास चाइल्ड, और ये मॉडल जो है ये हमारे पास पेरेंट है। अगर आपने ऊप पढ़ी है तो अब जितनी भी ऊप मॉडल की प्रॉपर्टीज़ हैं या फंक्शंस हैं वो AAA जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। अब ये AAA जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल का नेम है। और यहाँ पर नीचे हम जब जाएं तो इसी की माइग्रेशन उसके अगेंस्ट बन गई है AAAS के नाम से। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, फिलहाल मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पर वो जो टेबल है उसका नाम एस करता है, प्लूरल रखता है उसको। फॉर एग्जांपल मॉडल बनाने का एक और तरीका ये है, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और उसके बाद आपने मॉडल का नाम बताना है। मैं कह देता हूँ ABC मॉडल एंड या फिर सैम्पल मॉडल। अभी देखिए कि मैंने सिर्फ सैम्पल लिखा है, लेकिन उसका जो स्कीमा बनेगा वो सैम्पल्स के नाम से बनेगा /m। हमने पहले किया था ये इसका मुझे नाम भूल गया, ये इस ऑपरेटर का। सो यहाँ पर जो है m जो है ये आपने सिंपल लिखना है। हमने पिछली वीडियो में माइग्रेशंस लिखा था, ठीक है। अभी मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमारा फिर मॉडल बन गया सैंपल के नाम से, और यहाँ पर देखें क्रिएट सैंपल्स टेबल के नाम से माइग्रेशन बन गई। अब यहाँ पर माइग्रेशन में देखें मॉडल हमारा हम देखेंगे तो सैंपल है, ये देखें सैंपल एक्सटेंड कर रहा है मॉडल की क्लास को। और जब हम माइग्रेशन देखेंगे तो यहाँ पर जो टेबल बनेगा वो सैंपल्स के नाम से बनेगा। जब मैं इसको माइग्रेट करूंगा अपनी डेटाबेस में तो डेटाबेस में जो टेबल जाएगा वो सैंपल्स के नाम से जाएगा। तो ये लारावेल खुद से कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसको टैकल करने के लिए अगर आपने कहना नहीं यार जो सैंपल्स है ये मेरे मॉडल का नाम ना हो, मैं एक स्पेसिफिक नेम देना चाहता हूँ अपने मॉडल को, तो वो कैसे दे सकते हैं। उसको देने के लिए सबसे बेहतर आपका ये है, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया करें। बहुत अहम है, आप मुझसे बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि वीडियोस में कवर करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, और मुझसे बहुत बेहतर और अच्छे अंदाज में यहाँ पर बताया हुआ है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज इधर शेयर है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर वो आपको सारे मेथड भी बता रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे ये कि मैं आपको तरीका सारा बता रहा हूँ। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि एडवांस लेवल पर चली जाती हैं, सो मैं आपको अभी किसी एडवांस लेवल पर नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक में हैं। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक आप सीखें फिर आगे आप जाएँ। तो यहाँ पर ये लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि अगर आपने अपना कोई टेबल का नेम देना है तो हमने ऐसे ही मॉडल में जाकर ये लाइन लिखनी है, प्रोटेक्टेड टेबल, आगे आपने अपने टेबल का नाम लिख देना है। इसी तरह ये मॉडल के अंदर लिख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाकर यहाँ रख दूँ तो वो यहाँ लिख रहे हैं, जैसे सैंपल का मेरे पास ये मॉडल है तो ये यहाँ पर वो कह रहे हैं आप लिख दें तो आपके जो टेबल का नाम है वो इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका टेबल का नाम अब ये होगा, ठीक है। इसी तरह जब नीचे जाएं तो आपको पता है प्राइमरी की जो है लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट आईडी को ले रहा होता है। अगर इसी टाइम मैं आपको माइग्रेशन में ले जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो प्राइमरी की बना रहा है उसको आईडी को बना रहा है, और उसके साथ साथ उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे रख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ एलोकेंट पे वो कह रहे हैं अगर आपने प्राइमरी की को भी चेंज करना है, उसके नेम को चेंज करना है, तो आप प्रोटेक्टेड प्राइमरी की फ्लाइट आईडी लिखकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर इसी तरह अगर आपने जो आपको पता है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होती है, तो ऑटो इंक्रीमेंट को ख़त्म करना है तो आप लिखें पब्लिक $ इंक्रीमेंट फॉल्स। तो मॉडल्स में हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं अपनी माइग्रेशंस की। तो मॉडल बहुत ही अहम रोल अपना है मॉडल का डेटाबेस के साथ कनेक्शन में। एक चीज़ समझें, एक तरफ डेटाबेस है, एक तरफ आपकी माइग्रेशन है, और बीच में मॉडल है। मॉडल एक किस्म का आपकी माइग्रेशन को रैप कर लेता है। रैपर के तौर पर आप इस तरह समझ लें कि एक शॉपर है, शॉपर में कोई चीज़ है, वो आपकी जो अंदर चीज़ है वो माइग्रेशन है, जो शॉपर है वो आपका क्या है, मॉडल है। होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें प्रॉपर जो है आगे
काम करेंगे। मैं आपको इसमें क्रड कराना सिखाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि जो ये एलिक्वेंट के साथ क्रड है, अपने लास्ट सेक्शन में जो हमने रॉ क्यूरीज देखी थी तो मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है क्योंकि वो हम बहुत बल्कि नहीं यूज़ करते, उसको यूज़ ही नहीं करते। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है लारावेल का, सो आई हैव टू कवर इट टू, तो मुझे इसलिए वो कवर करना पड़ा। तो आपको मैं बताऊंगा कि आप एलिक्वेंट में किस तरह से क्रड परफॉर्म करते हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है, और सारा कुछ हम इसमें बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को कवर करना वीडियोस की शक्ल में इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वक्त के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।